फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे पास जो पिक्सॉक का फ़्लाइट कंट्रोलर है या हमारे पास ये जो रेडियो लिंक का अभी नया फ़्लाइट कंट्रोलर आया है या कोई भी फ़्लाइट कंट्रोलर जो आज की डेट के अंदर आ रहे हैं, पिक्सॉक हो गया या कोई भी और फ्लाइट कंट्रोलर है, तो उसमें हम लोग ELRS रिसीवर कैसे लगाएं। क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं, खास करके बिगिनर्स जो हैं, वो फ्लाई स्काई का रिसीवर यूज़ करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फ्लाई स्काई अब बहुत आउटडेटेड भी हो चुका है, पुराना रिसीवर है। और पुराना रिसीवर होने के बावजूद उसके अंदर जो रेंज है वो हमारे को 300 से 500 मीटर के करीब करीब हमें मिलती है। ऑलमोस्ट 300 350 में ही कहते हैं वो रिटर्न टू लॉन्च हो जाते हैं, तो खास रेंज हमें मिल नहीं पाती। तो अभी हमारे पास ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है इनमें ऑप्शन है, और नया फर्मवेयर जो आ रहे हैं उनमें भी ऑप्शन है कि आप इसके अंदर ELRS रिसीवर अटैच कर सकें। तो ये रिसीवर कहाँ अटैच होगा, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लाई स्काई के रिसीवर है उनमें 3 वायर्स होती हैं, तो इसमें है आपकी 1 2 3 4, इसमें 4 वायर्स हैं। तो ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर हमारे इस लाइन में नहीं जुड़ेंगे। नॉर्मली आप फ्लाई स्काई लगाएंगे तो आप यहाँ लगाएंगे, क्योंकि वो 3 वायर्स होती है। और ये जो रिसीवर है वो यहाँ ना लग के ये हम इसको यूज़ करेंगे टेलीमेट्री 1 के अंदर। हम टेलीमेट्री 2 में भी लगा सकते हैं, पर इसको लगाने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ये नहीं कि आप यहाँ लगाएंगे तो आपके पास रिसीवर कनेक्शन आपके मिशन प्लानर पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ पैरामीटर चेंज करने पड़ते हैं। तो पैरामीटर्स के लिए हम चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। 3-4 पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स हम डालेंगे। और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पुराना फर्मवेयर फ्लैश हो रखा है आपके किसी भी पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर में या कोई और फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, तो पुराने फर्मवेयर के ऊपर ये ऑप्शन नहीं आएगी। वहाँ पर आपको पैरामीटर लिस्ट में लिखा हुआ आ जाएगा कि ये जो है ऑप्शन है आपको अब हायर वर्जन के ऊपर की मिलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम सिस्टम में चलते हैं। तो थोड़ा मैं इधर से दिखा देता हूँ पहले आपको कि इस रिसीवर में जो वायर्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रेड वायर है, ये पॉजिटिव है, ये जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव है, और ये जो RX और TX, आपको मालूम ही है कि इस रिसीवर में से RX TX निकलती है। तो अगर ये RX है तो ये फ्लाइट कंट्रोलर के TX पे जुड़ी है, और अगर ये TX है तो ये फ्लाइट कंट्रोलर के RX पे जुड़ी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ सारे पैरामीटर्स इसके क्या रहेंगे और ये कैसे हम इसको लॉन्ग रेंज बना सकते हैं। तो ये हम लोग अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। तो मैंने फ़्लाइट कंट्रोलर को फ़िलहाल कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे, और अब हम आएंगे फुल पैरामीटर लिस्ट के अंदर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेलीमेट्री 1 और टेलीमेट्री 2 दो पोर्ट हैं। तो उसको हम कहते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सीरियल पोर्ट्स देखिए, अभी हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर लगा हुआ है, तो इसमें ये जो है आपका सीरियल पोर्ट 1 है, इसको कहेंगे टेलीमेट्री 1, और ये कहेंगे सीरियल पोर्ट 2, तो इसको कहेंगे हम टेलीमेट्री 2। तो अब हम ये आप समझ गए कि ये दोनों पोर्ट जो हैं टेलीमेट्री 1 और 2 है। मैंने RC इन पहले इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें पैरामीटर सिर्फ क्या रहेंगे। 3 पैरामीटर हैं, सिंपल से हैं, आप जैसे ही चेंज करेंगे आपका रिमोट कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, मैंने आपको जो है, हमने टेलीमेट्री 1 यूज़ किया, तो हम करेंगे सीरियल अंडरस्कोर प्रोटोकॉल। तो सीरियल 1 मेंशन करना पड़ेगा पहले, 1 अंडरस्कोर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल आ गया। तो डिफ़ॉल्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो हमें यहाँ 23 कर देना है। 23 मतलब RC इन। राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर्स करके इस पैरामीटर को आपने सेव कर देना है, और आपने यहाँ से निकल जाना है। और आपने जो दूसरा पैरामीटर डालना है वो पैरामीटर रहेगा RSSI अंडरस्कोर टाइप। ये आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा 0, और आपको करना है 3। तो ये है रिसीवर प्रोटोकॉल। आपने राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, तो आपका ये जो वैल्यू है 3, ये आपकी सेव हो जाएगी। ये आपका डन हो गया। 2 पैरामीटर हमारे हो गए। लास्ट पैरामीटर जो कि सबसे मेन पैरामीटर है वो रहेगा RC अंडरस्कोर ऑप्शन। तो ये आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट 32, और ये आपका रहेगा वैल्यू जो हमें डालनी है वो डालनी है 288।
राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर देंगे तो आपका ये 288 यहाँ सेव हो जाएगी, सेव हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, ये सेट बिट मास्क है। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो जब आपको जो डिफ़ॉल्ट 32 है, अगर आप उसको तब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा आर्मिंग चेक थ्रॉटल फॉर 0 इनपुट। अब जब जैसे ही आपने 288 डाला तो आपका ये यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, अंदर ये आएगा यूज पास थ्रू फॉर CRSF टेलीमेट्री। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ये पैरामीटर आपने यहाँ सेव कर देना, राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, ये डन। आपका यहाँ पर काम खत्म। आपने वापस से सेटअप पेज में आ जाना है। सेटअप पेज में आने के बाद अब मैं ऑन करता हूँ, पहले हम चले जाते हैं रेडियो कैलिब्रेशन पेज पे। तो अभी मैं अपना रिमोट ऑन कर देता हूँ। Welcome to HTX. Throttle warning. Altitude hold. तो अभी मेरा ये जो है कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी मैं थ्रॉटल को अप कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं थ्रॉटल अप हो गया। डाउन कर रहा हूँ, थ्रॉटल डाउन हो गया। मेरी कोई भी स्टिक की मूवमेंट आप है रोल कर रहे हैं तो रोल हो रही है दोनों तरफ, और अगर हम यॉ कर रहे हैं तो यॉ की स्टिक भी आपकी चल रही है। और जो हमने मोड स्विच सारे सेट किए हुए हैं, ये सब सेट जो किए हैं वो सारे काम कर रहे हैं। ये जो आर्म का है ये भी काम कर रहा है। तो मतलब कि ये है कि ये 3 पैरामीटर आपको डालने हैं। 3 पैरामीटर डालने के बाद आपका ELRS रिसीवर जो है आपके नॉर्मल से फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर, चाहे वो क्लोन हो चाहे कोई भी हो फ्लाइट कंट्रोलर हो, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप लॉन्ग रेंज तक इसको फ्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ELRS रिसीवर के अंदर जो रेंज है वो हम लोगों को बहुत अच्छी मिलती है। तो आप भी ये पैरामीटर डाल के अपना रिसीवर आप चेंज कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।